दोस्तों साइंटिस्ट को करीब 66 मिलियन ईयर्स पुराना बेहतरीन तरह से प्रिजर्व्ड डायनासोर का अंडा मिला है। ये दिखने में एकदम मुर्गी के अंडे की तरह है, जो वैज्ञानिकों ने सदर्न चाइना के गंजो में डिस्कवर किया है। टूथलेस थेरोपॉड डायनासोर या ओविराटोरसोर प्रजाति का बताया जा रहे इस अंडे को बेबी यंगलियांग नाम दिया गया है। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों के बीच बेहद खुशी का माहौल है, क्योंकि ये अब तक का सबसे अच्छी क्वालिटी में मिला फॉसिल है। डायनासोर की स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि उनके फॉसिल्स बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ऐसे में एक परफेक्टली प्रिजर्व अंडा तो आप भूल ही जाओ। लेकिन अब इस डिस्कवरी के बाद उम्मीद है कि डायनासोर्स की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने में सिग्निफिकेंट मदद मिलेगी। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि इस खोज से क्या फर्क पड़ेगा, डायनासोर क्या थे और कब खत्म हुए, ये हमारी पृथ्वी के बारे में क्या बताता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के रिसर्चर फियोन वेसुम कहते हैं कि ये इतिहास में पाए गए एम्ब्रियोज में सबसे बेहतरीन है। फियोन और उनके कलीग्स ने इस एग में एम्ब्रियो का सर को नीचे की तरफ बॉडी में ले किया हुआ पाया है, जिसमें उसकी बैक और पंजे कर्ल थे। ये पोस्चर अब तक डायनासोर्स में नहीं देखा गया था, लेकिन ये पोस्चर मॉडर्न बर्ड्स की तरह का है। इस तरह से इस डिस्कवरी ने रिसर्चर्स को मॉडर्न बर्ड्स और डायनासोर के बीच के लिंक की डीपर अंडरस्टैंडिंग दी है। फियोन ने एएफपी न्यूज से कहा कि एग का पोस्चर ये इंडिकेट करता है कि मॉडर्न बर्ड्स का इस तरह पोस्चर रखना पहली बार डायनासोर्स के वक्त इवॉल्व हुआ था। ओविरापेटोरोसॉरस यानी एग थीफ लिजर्ड्स एक फेदर डायनासोर थे, जो उन भूभागों में रहते थे जो आज एशिया और नदर्न अमेरिका है। वो लेट क्रिटेशियस पीरियड में यहाँ एग्जिस्ट करते थे। ये पीरियड 100 मिलियन ईयर्स पहले से 66 मिलियन ईयर्स पहले तक रहा है। पैलेंटोलॉजिस्ट प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट भी इस रिसर्च टीम का हिस्सा है। एग मिलने पर उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने इतने सुंदर डायनासोर एग पहले कभी नहीं देखे। ये अंडा फूटने की कगार पर था। इन बातों से कई सोचते हैं कि ये अंडा फूटने वाला है और एक करोड़ों साल पुराना डायनासोर एम्ब्रियो जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंडा अब नहीं फूटने वाला है। इसमें जो डायनासोर था वो मर चुका है। साइंटिस्ट का कहना यह था कि वो अंडा 66 मिलियन ईयर्स पहले का है। वो जिस स्थिति में था तब वो फूटने ही वाला रहा होगा। पर हम डायनासोर्स के अंडों के बारे में वास्तव में कितना जानते हैं, वो एक्चुअली फूटने के पहले कितने वक्त लेते होंगे। दशकों से डायनासोर के बारे में न्यूज या इंफॉर्मेशन मोस्टली ये रही है कि वो मॉडर्न बर्ड से कितने सिमिलर थे। वो वार्म ब्लडेड थे, उनके पंख थे। वो आज भी आसपास हैं, क्योंकि मॉडर्न बर्ड्स आर एक्चुअली डायनासोर। डरिए मत, पक्षी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उड़ने वाले डायनासोर्स तो आज के पक्षियों के एंसेस्टर्स थे, लेकिन वो नॉन एवियन डायनासोर यानी जो उड़ नहीं सकते थे, आज के रेप्टाइल्स जैसे प्रजातियों से क्लोजली रिलेटेड थे। 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये फाइंडिंग्स थी कि डायनासोर्स के अंडे फूटने के पहले कितना वक्त लेते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज के पक्षी के अंडे के एकदम बराबर डायनासोर के अंडे को फूटने में डबल टाइम लगता था, और ये टाइम प्रजातियों के बीच में बदलता रहता था। बेसिकली जितना बड़ा अंडा उतना ज्यादा टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े डक बिल डायनासोर के अंडे को हैच होने में 6 महीने का वक्त लगता था, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज थे जिनमें 1 साल तक का वक्त लगता था। ये लंबा इंक्यूबेशन पीरियड डायनासोर के बिहेवियर के बारे में समझने को कॉम्प्लिकेट करता है। लंबा इंक्यूबेशन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन स्लो होता था। इससे उनकी पॉपुलेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। इससे जब 65 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ से कॉमेट या एस्टेरॉइड टकराया तो डायनासोर्स खत्म हो गए। वहीं बर्ड्स का एक्सटिंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन तेज था। वैसे आज भी डायनासोर्स की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते हैं। इस नए एम्ब्रियो की डिस्कवरी ने कुछ उम्मीदें दी हैं। हो सकता है आगे और फॉसिल्स मिले और अर्थ की हिस्ट्री पढ़ी जा सके। इंटरेस्टिंगली, ये अंडा पहली बार 2000 में खोजा गया था, लेकिन ये स्टोरेज में खो गया, जो पिछले हफ्ते मिला है। बेबी यंगलियांग हेड से टेल तक 27 सेंटीमीटर लंबा है, जो करीब 17 सेंटीमीटर वाले अंडे में है, जो यंगलियांग स्टोन नेचर हिस्ट्री म्यूजियम चाइना में था। इस अंडे को पहली बार 2000 में अनकवर किया गया था और 10 साल के लिए स्टोरेज में रख दिया गया। ये तब मिला जब म्यूजियम के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और पुराने फॉसिल्स को देखा गया। यह अंडा अब भी पत्थर से कवर्ड है और रिसर्च एडवांस स्कैनिंग टेक्निक्स के साथ एक फुल स्केलेटन इमेज तैयार की जा रही है। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये क्रिएचर 72 मिलियन से 66 मिलियन सालों पहले का होगा।
और अचानक कहीं मडस्लाइड यानी कीचड़ के धंसने के कारण प्रिजर्व हो गया होगा। इस तरह से धंस जाने से एग प्रीडेटर से बचा रहा। ये बड़े होकर 10 फीट तक लंबा होता और जहां तक खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर होता। ये स्पेसिमेन उन कई अंडों में से एक है जो स्टोरेज में पिछले कुछ दशकों से पड़े हुए हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।